जोहार दोस्तों, श्योर सक्सेस पथ में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, जेएसएससी ने अपडेटेड एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है। उसके हिसाब से अगर जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम डेट देखा जाए तो 14 और 15 अक्टूबर को रखा गया है। संभावित तिथि है 14 या 15 अक्टूबर को। और इससे पहले भी जो जेएसएससी नोटिस जारी किया था उसमें भी 14 और 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम डेट दिया था। तो ऐसा मान सकते हैं, ऐसा मतलब 80 से 90% चांस है कि एग्ज़ाम डेट जो 14-15 अक्टूबर को हो है उसी एग्ज़ाम डेट में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और खोटा पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि खोटा स्कोरिंग पेपर है तो उसमें अच्छा नंबर आ सकता है, इसलिए खोटा पे विशेष ध्यान दीजिए। तो हम लोग लोकगीत सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट किए थे लोकगीत का नया सीरीज़, जिसमें से हम लोग 3 से 4 लोकगीत देख चुके हैं। आज हम लोग लोकगीत पढ़ेंगे सहियारी गीत। देखिए, जो खोरठा क्षेत्र में एक परंपरा पाया जाता है सहिया लगाने का। ऐसा तो पूर्वजों से चलते आया है कि हम लोग सहिया लगाते हैं, जैसे दोस्त बनाते हैं एक अदर जात में हो। इसमें भी शर्त भी लिखा हुआ है कि कौन कौन सा शर्त सहिया लगाने के लिए रहता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि अदर जात में हो, उसका जात अलग हो। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए, हम लोग का जो क्षेत्र है वो जाति पाति से ऊपर है। हम लोग के क्षेत्र में जो संस्कृति पाया जाता है वो समतावादी संस्कृति है, यानी कि इसमें सभी को समान रूप में देखा जाता है। तो जाति पाति को छोड़ के ऊपर उठ करके हम लोग क्या करते हैं, सहिया लगाते हैं और सहिया लगाते हैं, उसको निभाते भी हैं। ऐसा देखा जाता है कि पूर्वज से भी जो सहिया चल लगा हुआ है वो भी वर्तमान समय में चलते रहता है। एक पीढ़ी बीत जाता है उसके बाद भी सहिया चलते रहता है। तो आज हम लोग सहियारी गीत पढ़ेंगे। जैसे जैसे सहिया लगाने के समय में जो गीत गाया जाता है वही गीत को हम लोग देखेंगे। देखिए, इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो अवश्य बनेंगे। तो आप लोग देखिएगा कि सहिया लगाने का क्या क्या शर्त भी है वो भी पूछ सकता है, या फिर सहिया में कौन कौन सा सहियारी समय कौन कौन सा गीत गाया जाता है, कैसे सहिया लगाया जाता है गीत के माध्यम से इसमें बताया गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और गीत भी देखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, थोड़ा वीडियो को शेयर भी करें। आप लोग के लिए स्पेशल हम सारा सीरीज लाए हैं कि सब चीज़ 1 बाय 1 कंप्लीट हो जाए। लोकगीत का भी सीरीज चला रहे हैं। तो इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट व्याकरण में कोई रहेगा तो इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो उसको भी जो छोटा छोटा चैप्टर है उसको भी लेके आएंगे एक बार। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सहियारी गीत। देखिए, सहिया जो है वो हम लोग का झारखंडी संस्कृति है। झारखंडी क्षेत्र में बहुलता से पाया जाता है। झारखंड क्षेत्र में जितना खोरठा वाले जितना भी क्षेत्र हैं वो सब क्षेत्र में, खोरठा भाषी क्षेत्र में अधिकतर देखा जाता है सहिया लगाने की परंपरा। देखिए, इस संस्कृति में लिंग, जाति, क्षेत्र, बोली, वर्णादि में काफ़ी समानता है। सब चीज़ मतलब खोरठा क्षेत्र में है तो सब चीज़ में समानता है ही। यहाँ पे समतावादी संस्कृति पाया जाता है। देखिए, समतावादी संस्कृति मतलब हम लोग एक दूसरे में समान रूप देखते हैं कि समान, हम लोग के बीच में समानता है, कोई विभेद नहीं है। ना जाति में न पाति में, जाति पाति में ना भेद है, ना बोली में भेद है, ना लिंग में भेद है। हम लोग किसी प्रकार का भेद नहीं देखते हैं। अंकुरित, पल्लवित एवं पुष्पित एवं विकसित हो रहा। कौन सा विकसित हो रहा है संस्कृति? समतावादी संस्कृति। वो जो विश्व की अनूठी संस्कृति है, एक ऐसा संस्कृति है जो विश्व में नहीं पाया जाता है। मतलब बहुत कम क्षेत्र में देखा जाता है कि सब सारी संस्कृति एक समतावादी हों, लेकिन हम लोग के क्षेत्र में, खोरठा क्षेत्र में समतावादी संस्कृति देखा जाता है। आज जब हमारा देश सांस्कृतिक प्रदूषण से प्रदूषित हो रहा है। देखिए, सांस्कृतिक प्रदूषण से प्रदूषित मतलब कहने का मतलब है कि देखिए, हम लोग का जो संस्कृति पाया जाता है अधिक भारतीय संस्कृति में अगर देखा जाए तो पश्चिमोत्तर संस्कृति का प्रभाव पड़ते जा रहा है। देखिए, हम लोग के क्षेत्र में जैसे कि जीन्स विन्स जो पहनना रहता है वो तो संस्कृति का ही प्रभाव है। संस्कृति सभ्यता दोनों का प्रभाव हम लोग के क्षेत्र में पड़ते जा रहा है। सॉन्ग के माध्यम से आप देख सकते हैं, मतलब कुछ खान पान के माध्यम से देख सकते हैं, चाइनीज फूड ये सब। तो संस्कृति एवं सभ्यता में भी प्रदूषित हो रहा है। मतलब दूसरे क्षेत्र का मतलब संस्कृति एवं सभ्यता हावी हो रहा है हम लोग के संस्कृति एवं सभ्यता पे। मतलब हावी भी हो सकता है या फिर मिश्रित हो रहा है हम लोग के संस्कृति। लेकिन हम लोग का जो खोरठा क्षेत्र का जो संस्कृति है उसमें देखिएगा कि सहियारी अभी भी चलता है, करम अभी चलता है, करम गीत भी चलता है, गीत का भी प्रचलन है। और बोली में भी थोड़ा बहुत मिश्रित हुआ है कि हिंदी का शब्द, देखिए पहले से भी हिंदी का शब्द या कुड़ुक का शब्द, कुरमाली का शब्द, नागपुरी का शब्द, ये सब शब्द हम लोग के खोरठा भाषा में थोड़ा बहुत पाया जाता है।
सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई शब्द किसी भाषा का शब्द अगर पाया जाता है खोरठा में तो वो है कुड़ुख का, कुड़ुख और करमाली ये सब का। ठीक है, तो ये सब चीज़ भी हम लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि पश्चिमी संस्कृति की नकल से दिनों दिन अब संस्कृति बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में अब संस्कृति के निर्वाणार्थ इस क्षेत्र में समतावादी संस्कृति हमारे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। देखिए, हर क्षेत्र में हर जितने भी संस्कृति पाए उसमें क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, मतलब कि अदर संस्कृति जो भी है वो उस संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन हम लोग के क्षेत्र में जो खोरठा क्षेत्र में जो संस्कृति का जो प्रचलन है उसमें क्या हो रहा है कि इसका प्रभाव बहुत कम मात्रा में देखा जा रहा है। तो इसका क्या हो सकता है, प्रेरणा स्रोत बन सकता है अदर संस्कृतियों के लिए। इस क्षेत्र की सहियारी, जिसको हम लोग मित्रता बोलते हैं, मतलब मित्र सहिया लगाते हैं, इस संस्कृति का प्रमुख तत्व है। मतलब एक तत्व के रूप में देख सकते हैं कि पहले भी हम लोग के क्षेत्र में सहियारी का चलता था प्रचलन, अभी भी है। इस क्षेत्र में सहिया को मित्र कहा जाता है, मित्र और कहीं कहीं फूल भी कहा जाता है। इसको आप लोग नोट कीजिएगा कि सहिया को क्या कहा जाता है, फूल भी कहा जाता है। महिला मित्र को सहियाइन या फूलिन कहा जाता है। जैसे जो महिला मित्र होते हैं, देखिए सहिया कैसे लगता है, या तो पुरुष मित्र है, पुरुष से सहिया लगेगा और महिला से महिला का सहिया लगेगा। देखिए अपोजिट नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि पुरुष का सहिया महिला से और महिला का सहिया पुरुष से लग सकता है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सहिया जो होता है सो सेम वर्ण में लगता है, जैसे कि सेम लिंग में लगता है। सेम लिंग यानी कि मेल है तो मेल के साथ, फीमेल है तो फीमेल के साथ। और यहाँ पे सहिया को सहियान, जो महिला सहिया होता है उसको सहियान बोलते हैं या फिर फूलिन बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें शर्त क्या क्या है कि सहिया किस तरह लगाया जाता है, क्या क्या इसमें शर्त दी जाते हैं, उसको भी हम लोग को ध्यान से देखना है। सहिया या सहियान दोनों भिन्न भिन्न जाति के होना चाहिए। एक ही जाति का अगर हो तो उसमें सहिया नहीं लगता है। भिन्न भिन्न जाति मतलब अलग अलग जाति का दो व्यक्ति हैं तो उनके बीच में सहिया लगेगा। दोनों का हम उम्र होना चाहिए। हम उम्र मतलब उम्र लगभग समान होना चाहिए। अगर किसी का उम्र 25 साल है तो अगला जिसके साथ सहिया लग रहा है उसका भी उम्र 25 या 26 साल होना चाहिए, या 30 साल है तो 30 साल होना चाहिए। विपरीत लिंगों में सहियारी नहीं होती है। विपरीत लिंग जैसे हम लोग देखें पहले कि मेल है तो मेल के साथ लगेगा और फीमेल है तो फीमेल के साथ लगेगा, तो विपरीत लिंग के साथ सहिया नहीं लगता है। यहाँ पे लिखे हैं पुरुष का सहिया पुरुष से और महिला का सहिया महिला से लगता है। दोनों के पेशा या संतान या नाम या विचार समान होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मित्र हम लोग किनको बनाते हैं, जिनका विचार समान विचार के लोग हों। अगर मान लीजिए कि विपरीत विचारधारा के लोगों को अगर हम लोग मित्र बना लेते हैं तो उसमें परस्पर देखता को मित्रता ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है और मित्रता टूट जाता है बीच में ही। तो ऐसा हम लोग की संस्कृति में देखा जाता है कि सहिया उसके साथ ही लगाया जाता है जिसके संतान समान हो। यानी कि देखिए किसी व्यक्ति का 2 पुत्र है और 1 पुत्री है तो जिसके साथ वो सहिया लगा रहा है उसका भी 2 पुत्र और 1 पुत्री होना चाहिए, ऐसा शर्त है। या फिर नाम समान होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम पंकज है तो पंकज और अदर का भी नाम पंकज है तो पंकज हम लोग कैसे बोलते हैं कि मीता, पंकज उसको नाम से नहीं बुलाते हैं, मीता बुलाते हैं, तो उसका नाम भी समान होना चाहिए। या फिर उन लोगों का विचार समान होना चाहिए। देखिए कुछ समान हो चाहिए नहीं, लेकिन विचार तो समान होना ही चाहिए। अगर विचार समान नहीं रहेगा तो सहियारी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि सहिया बनने के बाद जीवन के सुख दुख में परस्पर भागीदारी निभाते हैं। देखिए जब सहिया मित्र बनाते हैं तो मित्र जो होता है वो दुख और सुख सभी चीज़ में साथ देता है, तो ऐसा प्रचलन है। सहिया बनाने या बनाने का अधिकार निर्णय मेलों या पर्यटन स्थलों में लिए जाते हैं। देखिए ऐसा देखा जाता है कि हम लोग तो ऐसे देखते हैं कि गांव घर में या फिर अदर गांव में क्या देखते हैं कि अब जिससे विचारधारा समान मिल रहा है, संतान भी मतलब शर्त पूरा कर रहे हैं तो उसके साथ सहिया लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेलों एवं पर्यटन, जैसे कि हम लोग मेला घूमने जाते हैं तो दोस्ती यारी हो गया, उसके बाद बात आगे बढ़ा तो सहिया हम लोग का विचारधारा मिला तो सहिया बना लिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं उसके बाद क्या होता है। सहिया बनने के दिन दोनों सहिया उपवास करते हैं, मतलब फास्टिंग रहता है उन लोग का जो जिनके बीच में सहिया लग रहा है। अपराह्न के समय मतलब दोपहर के समय एक दूसरे घर गाजे बाजे के साथ जाकर एक दूसरे को पुए पकवान मिठाई धोती भेंट करते हैं। देखिए क्या होता है कि एक तरफ से एक आदमी जो सहिया लगा रहा है सो है, एक मान लीजिए कोई सहिया लगा रहा है, एक बी सहिया लगा रहा है, दोनों के बीच में सहिया लग रहा है। तो पहले क्या होगा कि ए जो है वो आएगा इसके घर में,
मतलब पुआ पकवान देगा, मिठाई उठाई खिलाएगा, उसके बाद जो वस्त्र होते हैं वो दान करेगा। उसके बाद क्या होता है कि दूसरा भी जाएगा, बी भी जाएगा ए के घर में, और वहाँ पे क्या होगा कि सहिया लगाया जाएगा। ये भी उसी तरह करेगा, पुआ पकवान देगा, वस्त्र दान करेगा। और ये ऐसा देखा जाता है कि ढोल नगाड़ों के साथ, मतलब गाजे बाजे के साथ में एक दूसरे के घर जाते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं बाराती जा रहे हैं, उस टाइप से होता है। उसके बाद क्या होता है, नदी से लाया आम्र पल्लव द्वारा वे परस्पर अभिषेक कर उल्लासपूर्ण वातावरण में फूल खोसी करते हैं। मतलब आम को पल्लों से पानी, मतलब स्नान करवाते हैं, मतलब ऐसे देखिए तो पवित्र करवाते हैं। और क्या होता है उसके बाद फूल खोसी, मतलब फूल एक दूसरे में पहनाते हैं और जीवन के सुख दुख में भागीदारी निभाने की कस्में खाते हैं। चलिए, इतना तो इसका हो गया डेफिनेशन कि सहियारी क्या होता है, सहियारी में लगाने में इसको शर्त क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग कि इसमें कौन कौन सा गीत गाया जाता है। देखिए इस गीत है यहाँ पे, जायत पायत छोड़ आइन जायत घरे, जात पात छोड़ अन जायत घरे, सहिया पताई घरे घरे, जकर संगे जोड़ा मिसाए, से नाता कभू न सिराए। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है गीत में कि जात पात छोड़ो और अन्य जात के घर, अपने जात के अलावा अन्य दूसरे जात के घर में हम लोग क्या करेंगे, सहिया पताएंगे, सहिया लगाएंगे। जकर संगे जोड़ा मिसाए, जिससे मेरा विचारधारा मिलेगा, जिससे मेरा जो शर्त होते हैं वो पूरा होगा, उसी के साथ क्या होंगे, सहिया लगाएंगे। और से नाता कभू न सिराए, और वो सहिया क्या होगा कि हमेशा चलेगा, उसको कभी नहीं सिराए, मतलब कभी नहीं खत्म होने देंगे, उसको हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। आपन उक्ति सुरे प्यारे के डोरे, और घरे पुरखा करे मान, माथे गगरा गावे गान। देखिए क्या होता है कि आपन उक्ति, जिससे मेरा विचारधारा लगेगा, अपना जो हमने शुरुआत की हैं, उसके जो प्यार की डोरी का शुरुआत किए हैं दूसरे व्यक्ति के साथ, उसको हमेशा निभाएंगे। जो पुरखों के द्वारा जो चला हुआ, जो संस्कृति चला हुआ आ रहा है, उसको निभाएंगे और अच्छे से निभाएंगे। और सहिया जो है उसको कभी ख़त्म नहीं होने देंगे, सहियारी को। माथे गगरा गावे गान, और जिस समय सहिया लगाने जाते हैं माथा पे गगरा रहता है और ये गीत गाते हुए चलती है। देखिए आगे फिर यहाँ पे गीत में है, जाय चलल सहिया घरे, जाय चलल सहिया घरे, जनी मर्द सभे जाय, जैसन चले बरियात, देखे हुबे हुलई भरे मन भोरे रंग, देखी हुबे हुलई मन भोरे रंग। देखिए क्या होता है, जाय चलल सहिया के घरे, सहिया घरे जाते, एक दूसरे के घर जाते हैं। जनी मर्द सभे जाए, हर कोई जाता है, जो सहिया लगाता है वही नहीं जाता है, गांव के अगल बगल रिश्तेदार सब कोई जाते हैं उसके साथ में। जैसन चले बरियात, ऐसा लगता है कि कोई बरियाती जा रहा है, मतलब बारात जा रहा है किसी के घर में। देखे हुबे हुले मन भोरे रंग, मतलब उस जो दृश्य रहता है उसको देख करके मन क्या होता है, प्रसन्नता से उड़ जाता है, मतलब मन हुल भर जाता है, मतलब उत्तेजित हो जाता है। देखिए इसमें अर्थ भी लिखा हो, अपनी जाति छोड़कर अन्य जाति से सहिया पताया जाता है। सभी रिश्तों में ऊंची सहियारी मित्रता होती है। अपने पूर्वजों की इस परंपरा को याद करते हुए सहियारी की जाती है, ताकि आपस में प्रेम बढ़े और समाज का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे। देखिए साथ निभाने के लिए भी, जैसे कि मेरा दुख सुख है उसमें मेरा सहिया साथ देगा, और उनका दुख सुख जो है उनका साथ हम भी देंगे। इस टाइप से क्या चलता है, संस्कृति चलता है, आगे बढ़ता है। अगला जो गीत है दोस्तों वो देखते हैं, आम पतई पतई पताएं पताएं, आम पतई पताएं पताएं, गुआ पानी सुपारी जाए, सहिया के करबई मान हो। आम पतई पतई पताए, गुआ पानी सुपारी सजाए, सहिया के करबई मान हो। सहिया जोरा सभे जन हो, हमें तोहर तोहें हमर, भाभा ईटा मनिक भीतर। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जिस समय सहिया लगाया जाता है तो उसमें एक लोटा रहता है, लोटा में जो जल, हम लोग जो ऊपर में पढ़े कि पानी जो रहता है इसमें भरा हुआ, तो उसमें आम का पत्ता दिया हुआ डाला हुआ रहता है, उसमें गुआ पान का पत्ता रहता है, और पानी सुपारी, गुआ पानी सुपारी, इस पानी में क्या होता है, पान का पत्ता भी रहता है और सुपारी डाला हुआ रहता है। तो इसी का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है कि आम पतई पतई पताएं, गुआ पानी सुपारी सजाएं, सहिया के करबई मान हो। सहिया को मान करेंगे, उस पानी को जिसमें कसेली है, पान का पत्ता है, जो आम का पत्ता डाला हुआ, वही पानी से उसको क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे, जाके वहाँ पे जलाभिषेक करवाएंगे। और सहिया जोरा सभे जनो, यहाँ पे गीत में बताया जा रहा है कि हर कोई आदमी अपने जो विचारधारा मिल रहे हैं, जिससे नाम मिल रहे हैं या फिर संतान मिल रहे हैं, उसके साथ सहिया लगाइए। हमें तोहर तुम्हें हमर, मैं तुम्हारा और तुम मेरा हो, इस टाइप की सोच विकसित कीजिए और यही मन में भाविए, भाभा ईटा मनिक भीतर, यही मन में सोचिए। भूल्हे ना सहिया
मुरे सहियक टेप सहिया घरे। और सहिया को भूलना नहीं है, और सहिया का जो मित्र है वो सहिया का जो ठिकाना है वो क्या होगा, सहिया का ही घर होगा। यहाँ गद्यांश में बताया गया है कि आम्र पल्ला पान सुपारी देकर सहिया का हम मान बढ़ाएंगे। आइए मिलकर इस लोक प्रथा की परंपरा की परंपरा को बरकरार रखें। और अगला गीत हम लोग देखते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा इसमें जो बुक में है वो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में अर्थ भी थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है, तो वही चीज़ ऊपर जो गीत है उसके बारे में थोड़ा सा अर्थ दिया हुआ है। देखिए अगला हम लोग गीत देखते हैं कि हिंदू मुसलमाने सहिया पतावली। हिंदू मुसलमाने, देखिए यहाँ अदर जात नहीं, अदर धर्म में भी सहिया पताया जाता है। तो हिंदू मुसलमाने सहिया पतेली मुदई के आँखी सिझू दूध। मुदई की आँखें सिझू दूध। देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि जब क्या होता है कि कोई आदमी अच्छा कार्य करता है तो वाले ईर्ष्या करने वाले बहुत लोग होते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का प्यार का एकता का प्रतीक यहाँ पे सहिया के साथ भी दिखाया जा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि किसी को जलन हो रहा है तो वहीं पे बताया गया कि सिजू का जो दूध होता है वैसा खोटा क्षेत्र में रहता है कि तू जलो रही तो सिजुआ के दूध हुए आखियम डाल दबो तोर। तो वही सिजू के दूध भाड़े ले कर ले बड़ी बूझ। और जो व्यक्ति है जो ईर्ष्या कर रहा है वो तोड़ने के लिए कि सहिया मत पताओ, हिंदू है मुस्लिम है, कि भाड़ने के लिए उसको मतलब अलग अलग करवाने के लिए बहुत सारा बुद्धि रचा। बाप दादा जोड़ल नाता कैसे भांगबई, कैसे मानबे छुआछूत। अगर जो मेरे परंपरा से चले हुए आ रहा है उसको हम कैसे तोड़ देंगे, कैसे छुआछूत मान लेंगे। इसलिए क्या करेंगे, हम सहिया तो लगाएंगे ही, चाहे दूसरा कोई कितनों भी ईर्ष्या करे। भाड़े ले करई बड़ी बूझ, सहिया के फूल देखी हरखी उठलो सखी। हरखी उठलो सखी मतलब क्या होता है, खुशी से मन उल्लासित हो जाना, मतलब खुशी से मन उठना, खुशी से मन जागृत हो जाना। रिझे रंगे हो हमहू सहिया पताइबे, जैसन सहिया है वैसन प्रीत लगेबे। क्या होता है कि भाड़ने के लिए तो सब कोई उपाय किया, लेकिन हम तो क्या करेंगे, अपना जो पुरखों का जो अपने मेरे संस्कृति में चलते आ रहा है उसको निभाएंगे। और क्या करेंगे, हम सहिया पताएंगे, सहिया लगाएंगे। और जो भी प्रीत करेगा उसके आँख में, जो भी ईर्ष्या करेगा उसके आँख में क्या करेंगे, सिजुआ के दूध डाल देंगे। यही चीज़ में गीत में बताया हुआ है। यहाँ पे अर्थ जो दिया हुआ वो भी देख लेते हैं। सहियारी की अपार मित्रता भाव को देखकर एक दूसरे को भी सहिया के लिए इच्छा प्रबल होती है। मतलब अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर सहिया लगा रहा है तो दूसरे व्यक्ति को भी मन में क्या होता है, अदर व्यक्ति को भी कि हम भी सहिया लगाएंगे, मेरा भी कोई मित्र रहेगा। ऐसा कौन नहीं चाहता। तो सबको के मन में क्या होता है, प्रबल इच्छा उठता है कि हम भी सहिया लगाएंगे। वह कहता है कि मैं भी किसी के साथ सहियारी करूँगी और जीवन भर साथ निभाऊंगा और जीवन भर साथ निभाऊंगा। इस गीत का अर्थ है, जो ऊपर हम लोग गीत देखे हैं उसमें एक हिंदू महिला किसी मुसलमान महिला से सहिया पताई, मतलब सहिया लगाई। पर कुछ स्त्रियां डाह यानी क्या होता है, देखते हैं हम लोग ईर्ष्या कर रही, परंतु दोनों बेपरवाह हैं और कहती हैं हम लोग छुआछूत नहीं मानते हैं, जिसको जलना है वो जले। हम लोगों ने सहिया मित्रता निभाने की कसम खा ली है। सहिया की महत्ता निम्न गीत, मतलब एक और गीत दिया हुआ है उसमें भी हम लोग देखते हैं कि सहिया के बारे में क्या गीत गया। देखिए ये गीत तो बहुत फेमस है कि गुड़ सवाद मिश्री सवाद आरो सवाद चीनी रे, चीनी ले रे आरो सवाद सहिया हमर धनी रे। देखिए गुड़ भी सवाद है, मिश्री सवाद, लेकिन उससे भी सवाद क्या लगता है, चीनी लगता है। लेकिन चीनी से भी आरो सवाद, लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि चीनी से भी आरो सवाद, प्यारा बोल सकते हैं, स्वाद नहीं तो प्यारा बोल सकते हैं कि क्या है, मेरा सहिया है, मेरी सहिया मेरा धनी है। फिर इसमें इस गीत में आगे दिया हुआ है कि सिमर फूल प्यार चिलुम फूलो प्यार। फूल का प्रकार है, सिमर का फूल है, चिलुम का फूल। सेहो ले ऊपरे प्यारे सहिया के ले गनी रे। फूल तो प्यारा है, सिमर फूल भी प्यारा है और चिलुम फूल भी प्यारा है, लेकिन उससे भी प्यारा क्या है, मेरा सहिया है। और सहिया का गुण है सिंदूर लाल गेरू लाल आरो ललका रंग रे, तकरो ले टहटा लाल सहिया लागे धनी रे। मतलब सिंदूर भी लाल है, गेरू भी लाल है, उससे भी लाल, उससे भी टहटा लाल कौन लग रहा है, मेरा धनी, मेरा सहिया लग रहा है। यही चीज़ इस लोकगीत में बताया हुआ है। इसका अर्थ भी देख लेते हैं। लोकगीत का भाव क्या है, गुड़ मिश्री और चीनी से भी मीठा मेरा सहिया है और सेलम चीलुम फूल से भी ज़्यादा प्यारा मेरा सहिया है।
सिंदूर गोरू लाल से भी अधिक लाल क्या है, मेरा सहिया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहीं पे सहियारी जो लोकगीत होता है वो यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। अगला वीडियो में हम लोग अगला लोकगीत देखेंगे। चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।